हाय एवरीवन, आज हमारा लेसन 8 एंड आज रनअप में कौन कौन सी गलतियाँ होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अलाइनमेंट, आपकी आर्म पोजीशन में गलतियाँ, आपके फुटवर्क में लास्ट के यार्ड्स में गलतियाँ कैसे ठीक करनी है, क्या क्या ड्रिल करनी है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया था कि रनअप के अंदर जो एक अलाइनमेंट होनी ठीक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रनअप से अलाइनमेंट का मतलब क्या है, चाहे आप थोड़ा डायगोनल भागे चाहे एकदम स्ट्रेट भागे, लेकिन आपका जो रनिंग पैटर्न है वो एक टुवार्ड्स ऑफ समय एक सीधे लाइन में चलना चाहिए। अभी मैंने एक सेटअप किया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं कोन्स मैंने लगा रखे हैं अलाइनमेंट के लिए। इनकी जो डिस्टेंस है वो आपका 2 फीट का मैंने रखा है, 1 और 2। ये आपका 2 पैरों का जो डिस्टेंस है जूतों का वो रखा हुआ है। आपको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इसको पूरा एक लाइन बना देनी है कोन्स के साथ में। अगर आप पे कोन नहीं है तो आप रस्सी का यूज़ कर सकते हैं या फिर चूना लगा सकते हैं, कोई भी आप ऐसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं वो सब के साथ। उसके बाद अभी एक चीज़ डाउट आता है माइंड में कि आपका जो रनअप है कितना एंगुलर होना चाहिए या फिर स्ट्रेट भागना है आपको। अगर आपका एक्शन साइड ऑन या सेमी साइड ऑन है तो आप थोड़ा एंगुलर चलेंगे। उसका रीज़न क्या है कि जब आप एंगुलर चलेंगे तो आपको साइड ऑन या सेमी साइड ऑन होने में आपको आसानी रहती है। रादर देन अगर मैं बिल्कुल सीधा भाग रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा जंप के अंदर ट्विस्ट करना पड़ेगा। वहीं मैं एक थोड़ा डायगनली भाग रहा हूँ तो उसमें क्या है, आपको रनअप लेने में एक्शन लेने में आसानी होगी जब आप लोड करेंगे। तो इसलिए आप जनरली देखेंगे क्रिकेट के अंदर मैचेस चल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, इसके अंदर भी आप बॉलर्स को देखेंगे, जो बॉलर सेमी साइड ऑन या साइड ऑन है उनका जो रनअप है वो एंगुलर ही होता है। चाहे आप उसमें जेम्स एंडरसन को देख सकते हैं, अगर आपने टेस्ट क्रिकेट देखा है, या फिर कोई भी बॉलर आप देखेंगे तो वो यही चीज़ फॉलो करते हैं। तो उसका लॉजिक यही है। तो जैसा भी आपका रनअप है उसमें आपको 2 फीट का डिस्टेंस लेके आपको कोन्स को बिछा देना है, या फिर आप रस्सी भी ले सकते हैं। एंड आपको जो आपने रनअप मेजर करा था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको रनअप आपका कितना होना चाहिए वो बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पूरी लाइन क्रिएट कर देनी है। अभी मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आपको जाना है जो भी रनअप है आपका, उसके इस जो कॉरिडोर मैंने बनाया है उसके बीच में आना है आपको भागकर। आप चाहे तो बॉल भी डाल सकते हैं जब प्रैक्टिस के अंदर इस तरीके से, और अगर नहीं है तो आप सीधा जाके खाली आपका रन थ्रू करें। तो जैसे आप आएंगे रनअप के अंदर एंड यहाँ से इस कॉरिडोर में भागेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर जो अलाइनमेंट होती है बॉलिंग के अंदर वो समझ आएगी एंड आपका जो मोमेंटम है पूरे एक ऑफ स्टंप की तरफ जो जाना चाहिए वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं, काफ़ी गलतियां होती है कि जब बॉलर भागते हैं तो बहुत डोमिनेट करते हैं हाथों को। तो किसी बॉलर का अगर मैं आपको बताऊं सामने से, जब भागते हैं तो राइट आर्म बॉलिंग आर्म बहुत ज़्यादा ऐसे चलता है क्रॉस करते हुए। तो जब वो ऐसे चलेगा, जब लोड करने जाएंगे तो उसको साइड ऑन करने में दिक्कत होगी। जब वो अगर उसका साइड ऑन या सेमी साइड ऑन एक्शन है तो लोड अप में एक तो ये गलती होती है। किसी का ये वाला हाथ बहुत डोमिनेट करता है, तो उसमें क्या वो बहुत ज़्यादा बॉडी का जो मोमेंटम है वो इधर भागता है, तो जंप इन होने का खतरा रहता है। इस तरीके से मोमेंटम जो है थोड़ा लेग साइड की तरफ चलना है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया, जो आपको रनअप का जो मैंने सेंटर लाइन बताई थी उसके हाथ आपके पास चलेंगे लेकिन क्रॉस नहीं चलेंगे। तो इसका ध्यान रखना है। एक जो गलती होती है, रनअप के अंदर बहुत टाइट होकर भागते हैं, एकदम बॉडी को अपने ना स्टिफ कर लेते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, ये जो टिप थी मेरे को भरत अरुण सर ने बताई थी, जो एनसीए में हमारे कोच थे, जो भी इंडियन टीम के भी कोच है, उन्होंने बताया था जब हम इसको ऐसे लॉक करके रनअप में सीधा लॉक करके भागते हैं तो आपकी जो फोर आर्म और बाइसेप मसल है बिल्कुल टाइट रहता है, बॉडी पूरी टाइट हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए आपको आपने जो ग्रिप करा सिंपल उसको इस तरीके से टर्न कर देना है, इस तरीके से, और देन आप इस तरीके से भागेंगे। अगर आप जनरली वैसे भी नेचुरली भी भागते हो तो आप इसी तरीके से भागते हैं, ऐसे कोई नहीं भागता है। तो ये हमारा एक नेचुरल पैटर्न है भागने का। तो आपको इसकी जगह इसको रखना है एंड देन जब आप एक्शन में आए तब आप इसको लॉक कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो भागते हुए इसको रिलैक्स रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली गलती होती है कि जब हम क्रीज़ के पास आते हैं तो कदम छोटे बड़े हो जाते हैं। उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए मैं आपको ड्रिल बताता हूँ। अब हम जो हमारे रनअप में जो कदम छोटे बड़े होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, आपको कैसे कोन प्लेस करने हैं। अभी आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे कोन प्लेस करे हुए कुछ 1 2 3 जो भी आपके रनअप के स्टेप्स पड़ेंगे उस तरीके से मैंने कोन को प्लेस किया हुआ है। एंड जो आगे वाले कोन है उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, और जो पास वाले कोन है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कदम छोटे रखने हैं तो उनका डिस्टेंस थोड़ा कम है। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में भागना है इस तरीके से। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए। इनका डिस्टेंस पता करने के लिए एक सिंपल सी ड्रिल आप कर सकते हैं। आप चूना लीजिए, चूना एक लाइन में लगा दीजिए एंड उसके ऊपर 2-3 बार भागिए। तो जब 2-3 बार आप भागेंगे तो आपके फुट मार्क्स बन जाएंगे। तो फुट मार्क्स से आपको पता लग जाएगा कि आपके डिस्टेंस कितना है पैरों के बीच में, और उस हिसाब से हम इन कोन को प्लेस कर सकते हैं और कहाँ पर आपके कदम छोटे बड़े हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पता लगाने का कोन के बीच का डिस्टेंस। अगर जनरली बात करें
तो अभी जो मैंने कोन्स को प्लेस किया हुआ है वो 2 कदम पे किया हुआ है, यानी कि 1 2 ये इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ऐसी लेंथ है कि जब आप भागेंगे तो आपके यहाँ जो कदम लड़खड़ाते हैं वो नहीं होंगे। साथ में एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब आप भागते हैं सिंपल सी चीज़ क्या कर सकते हैं, मन में काउंट कर सकते हैं, मतलब हर स्टेप के साथ 1 2 3 4 मन में काउंट करेंगे तो आपके स्टेप्स काउंटिंग पे चलेंगे और छोटे बड़े नहीं होंगे। इस ड्रिल का मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ये मेरा भी पूरा रन अप नहीं है, सिर्फ मैं आपको डेमो करने के लिए बता रहा हूँ कैसे आपको कोन प्लेस करने हैं, कितने प्लेस करने हैं। अगेन आगे कोन की लेंथ बड़ी है, पास में छोटी है, तो आप जो भी आपका रन अप है स्टार्ट करेंगे यहाँ से छोटे कदम के साथ, दैन इसको बढ़ाते हुए जाएंगे एंड बॉल डाल देंगे। आप बॉल भी डाल सकते हैं, खाली अभी इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं रन थ्रू की कि आपको कैसे करनी है। तो ये आपका जो है रन अप में जो छोटे बड़े कदम होते हैं उससे आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी इसको ठीक करने में। और साथ में जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ये भी नहीं करना मैच के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर सीधा करना है तो आप मन में काउंट कर सकते हैं रन अप के स्टेप्स को अपने भागते हुए, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं कि आप वॉकिंग स्टार्ट ले या फिर खड़े खड़े आप रन अप पे भागे, तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ होती है अपनी, जैसे आपको रिदम बनाने में आसानी रहे। पर्सनली मैं खुद वॉक करके चलता हूँ कि जब मेरा जो रन अप मेरा स्टार्टिंग है तो मैं लेफ़्ट लेग से स्टार्ट करता हूँ एंड देन वॉक करके अपना रन अप को स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें अगर आप राइट आर्म बॉलर है तो अपना लेफ़्ट पैर से अपना फर्स्ट स्टेप रखे और देन वॉक करें, और अगर आप खड़े खड़े भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपका लेफ़्ट पैर से ही स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा डोमिनेटिंग पैर लेफ़्ट ही होता है एंड आप जंप भी जब करते हैं तो लेफ़्ट पैर से ही जंप करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और लेफ़्ट आर्म बॉलर इसका अपोजिट करेंगे, लेफ़्ट आर्म बॉलर राइट लेग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो जंप राइट लेग से लेके जंप करते हैं। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ लेफ़्ट आर्म के लिए वो उसका अपोजिट हो जाता है। अगर मैंने राइटी के लिए लेफ़्ट लेग की बात करी है तो लेफ़्ट आर्म के लिए वो राइट लेग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं वॉकिंग, या फिर जो भी आपका करना चाहे आप उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है कि रन अप में कितना तेज़ भागे और कितना एफर्ट डाले। आपका रन अप का एक्शन कोई भी हो, लेकिन जो आपके आखिरी के जो 5 मीटर है, जो आपका आखिरी जो 4-5 स्टेप है, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, वो सही होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइड ऑन बॉलर है तो आप रन अप में थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बॉडी को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। साइड ऑन एक्शन होना है, देन आपको लैंडिंग करके बॉल डालनी है, तो रन अप थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप सेमी साइड ऑन है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, एंड अगर फ्रंट ऑन है तो आप अच्छा एफर्ट पे भाग सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फ्रंट ऑन बॉलर को चेंज अपनी जो डायरेक्शन है बॉडी की चेंज नहीं करनी, वो वैसे ही रखनी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रन अप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप खड़े खड़े 130-140 की बॉल नहीं फेंक सकते। अगर ऐसा होता तो 3-4 कदम से आप बॉल डाल के फेंक के निकल जाते। रन अप इसीलिए आपको हेल्प करता है कि एक जो मोमेंटम है, एक जो पावर है, वो जो जनरेट करते हो आप लेग्स से, वो जाके गैदर में इकट्ठी करके जो आप पावर लगाते हो वो रन अप की ही वजह से होता है, और आप जो इतनी हाई स्पीड में बॉल डाल पाते हो। तो रन अप की ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। रन अप के अंदर 3 लेसन प्रॉपर कवर हो चुके हैं, लेसन 6, 7 एंड 8। और अगले लेसन में आपसे मैं बात करूंगा आपकी लोडिंग के बारे में, कि आपको रन अप के बाद जो सबसे अगला स्टेप आता है वो लोडिंग ही आता है, कि आप लोड कैसे करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।